बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में घर एवं पाठशाला व विद्यालय के बीच सहयोग स्थापित करने के सुझाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पिछली कक्षा में जो है विद्यालय के कार्य के बारे में बताया गया था, तो विद्यालय के क्या कार्य हैं इसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग घर पाठशाला विद्यालय के बीच सहयोग स्थापित करने के सुझाव के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला है अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना। पहला अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना। यानी कि विद्यालय पाठशाला और घर के बीच में जो है सहयोग स्थापित करने के लिए पहला बच्चों के अभिभावकों को और अध्यापकों का एक संघ होना चाहिए, एक समिति होना चाहिए, जिसमें अभिभावक अपने बच्चे के बारे में और अध्यापक उस बच्चे के प्रगति के बारे में दोनों के बीच में संवाद के माध्यम से आदान प्रदान हो सके और बच्चे के विकास में क्या कमियां खामियां हैं उस कमियों और खामियों को दूर करके जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाए। तो इस तरह से ये पहला कार्य है अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना। दूसरा है संरक्षक दिवस। संरक्षक दिवस सप्ताह में या महीने में या 2 महीने 3 महीने में कम से कम एक वर्ष में कम से कम 4 बार जो है यानी संरक्षक दिवस के रूप में विद्यालय में संरक्षक दिवस के निर्धारित तिथि को जो है संरक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिसमें अभिभावक, बच्चे, अध्यापक, विद्यालय प्रशासन सभी लोग मौजूद हों और जिससे यानी कि अध्ययन अध्यापन की कमियों में यानी कि क्या कमियां खामियां हैं उसमें सुधार और सुझाव के लिए यानी कि आपस में विवाद अथवा वाद संवाद किया जाए, तो जिससे बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। ये संरक्षक दिवस के माध्यम से जो है यानी कि घर और पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। तीसरा प्रगति विवरण। प्रगति विवरण जैसे बच्चे ने क्या सीखा उसकी 3 माह पे, 6 माह पे, साल भर में यानी कि उसके टेस्ट होते हैं, उसकी परीक्षा होती है। अब उसकी परीक्षा के आधार पर उसे मूल्यांकन के आधार पर जो है प्रगति रिपोर्ट बनाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का प्रगति रिपोर्ट अथवा प्रगति का विवरण दिया जाता है। तो इस प्रगति के विवरण के आधार पर घर और पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। बच्चे में क्या प्रगति है या बच्चे की प्रगति में क्या आवश्यक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को इस माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो ये प्रगति विवरण जो है ये तीसरा जो है घर पाठशाला को सहयोग स्थापित किया जा सकता है। और चौथा है अभिभावक की रुचि। नंबर 4 है अभिभावक की रुचि। अभिभावक की रुचि यानी कि अभिभावक के विद्यार्थी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति क्या रुचि है इसके आधार पर जो है यानी कि विद्यालय और पाठशाला और घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है।
इस तरह से यानी कि अभिभावक के रुचि में पैदा किया जाए कि ताकि वो अपने बच्चे में यानी कि प्रगति को देख सके, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। ऐसा रुचि उत्पन्न करके जो है अभिभावक रुचि के माध्यम से जो है घर पाठशाला के बीच सहयोग स्थापित किया जा सकता है। तो ये पांचवा है अध्यापक अभिभावक संपर्क। पांचवा अध्यापक अभिभावक संपर्क। अभिभावक संपर्क यानी कि अध्यापक अभिभावक संपर्क, अध्यापक और अभिभावक के बीच में संपर्क स्थापित करके पाठशाला और घर के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। तो ये इस माध्यम से जो है दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। छठा है शिक्षक को बालक के घर जाना चाहिए। छठा, शिक्षक को बालक के घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए यानी कि घर एवं पाठशाला के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक को बालक के घर जाना चाहिए। तो उसे बच्चों में क्या कमियां खामियां हैं उसे दूर किया जा सकता है। सातवां है आदर्श अध्यापक। आदर्श अध्यापक, आदर्श अध्यापक आदर्श अध्यापकों के माध्यम से भी जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से जो भी आदर्श अध्यापक हैं उन आदर्श अध्यापकों के माध्यम से घर पाठशाला के बीच में जो है सहयोग स्थापित किया जा सकता है। अगला, स्कूल अधिकारी संरक्षकों की सहानुभूति प्रकट करें। स्कूल अधिकारी, आठवां, स्कूल अधिकारी संरक्षकों से सहानुभूति स्थापित करना। इस तरह स्कूल के जो अधिकारी हैं जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, विद्यालय का मैनेजमेंट है, इसके माध्यम से सहानुभूति स्थापित करके जो है घर पाठशाला इस तरह से स्कूल अधिकारी संरक्षकों से सहानुभूति स्थापित करके जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार है। अगला है जो है अभिभावक के विचारों का स्वागत। नौवां, अभिभावक के
विचारों का स्वागत, विचारों का स्वागत, स्वागत। अभिभावक के विचारों का स्वागत है, यानी कि स्कूल या शिक्षा में सुधार या सुझाव जो है के समय जो है अभिभावक के विचारों का स्वागत करना चाहिए। इससे जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। शैक्षिक संगोष्ठियाँ, शैक्षिक संगोष्ठियाँ, शैक्षिक संगोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, शैक्षिक संगोष्ठियाँ, शैक्षिक संगोष्ठियाँ का है शैक्षिक शिक्षा पर विषय आधारित सेमिनार करना। उस सेमिनार के माध्यम से जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। प्रबंध समिति का गठन, 11 प्रबंध समिति, प्रबंध समिति का गठन। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करके विद्यालय की कमियों खामियों, शैक्षिक वातावरण का सुझाव अथवा सुधार करने का काम किया जा सकता है, जिससे घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित हो सकता है। अभिभावक रात्रि, अभिभावक रात्रि, अभिभावक रात्रि, अभिभावक रात्रि। अभिभावक रात्रि का आशय जो है अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन का रात्र में भोजन और आपस में संवाद हो, तो इससे जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। तो ये 13वां है अभिभावकों द्वारा भाषण, अभिभावकों द्वारा भाषण, अभिभावकों द्वारा भाषण। अभिभावकों के द्वारा भाषण दे करके जो है अपना भाषण के माध्यम से भी जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित करने का काम किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है विद्यालय और घर के बीच में सहयोग स्थापित करने के ये तरीके हैं, ये सुझाव हैं। इस सुझाव के माध्यम से जो है घर पाठशाला के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है और एक अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है, जिससे अध्ययन अध्यापन कुशल तरीके से चल सकता है और इसमें विद्यार्थियों की प्रगति हो सकती है। अच्छे विद्यार्थी, अच्छे यानी कि योग्य विद्यार्थी निकल सकते हैं। तो ये सारे यानी कि सुझाव है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगले दिन विद्यालय के दोष या कमियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।